हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस विद मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने ग्रामर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग नाउन से जुड़े कुछ और स्पेशल रूल्स एंड यूजेस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट you can get the notification of every single video we make. And if you want the PDF of this lecture, you can join our Telegram channel, of which link you can get in the description box. Now, without wasting time, let's get started. And the first question is before you. Much sugar are remaining in the kitchen. तो दोस्तों आपको ये बता दें कि सुगर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और हमेशा एक सिंगुलर नाउन अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। सो हियर आर शुड बी रिमूव बाय इज, देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अब इसके रूल्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, एक्सेट्रा, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसके बाद अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। व्हाई? बिकॉज an uncountable noun is always singular and therefore it gets singular verb after itself. For example, an amount of rice is remaining in the utensil. मतलब कुछ राइस जो है वो कि क्या है, बचा हुआ है किसमें, बर्तन में, यूटेंसिल में। I hope you got it. Let's move to the next. Next question is before you. Some boys are absent in the class. कहने का मतलब है कुछ लड़के जो हैं वो एब्सेंट है क्लास में। तो चलिए हम लोग इससे जुड़े रूल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। इसके बाद अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा अपने बाद प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर उसके मतलब ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वो हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ऑल राइस इज बॉयल्ड इन द किचन। तो कहने का मतलब है सभी राइस जो है वो कि बॉयल्ड है किचन में। तो यहाँ पे राइस क्या है, राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, देयरफॉर इज हियर राइट। और क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बॉयज़ है, और बॉयज़ क्या होता है, बॉयज़ होता है बॉयज़ होता है काउंटेबल। तो यहाँ पे बॉयज़ के कारण यहाँ पे ये आर भी सही है, एंड हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर क्वेश्चंस आर द न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कहने का मतलब है कि ये न्यूज़ जो है वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो हमारे लिए। तो आपको हम ये बता दें दोस्त कि कोई भी न्यूज़, गैंगेस, हिमालयाज, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो क्रॉस रोड ये सब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सो हियर आर शुड बी रिमूव बाय इज, एंड देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए बी, जिसमें रहे आर वो हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसके रूल्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि न्यूज़, गैंगेज, हिमालयाज, क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा, ये सब जो है सिंगुलर है और हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। इसी कारण वहाँ पे आर के जगह पे इज होना चाहिए। सो आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यू कैन सी दैट द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द मर्डरर। तो दोस्त आपको ये हम बता दें कि कोई भी पुलिस, अगर पुलिस के पहले आर्टिकल द आता है तो वैसे भी पुलिस अपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को डिनोट करता है, अपने पुलिस पूरे डिपार्टमेंट को दर्शाता है, और इसी कारण ये होता है एक प्लूरल नाउन। और अगर प्लूरल नाउन ये हो जाता है तो अपने बाद ये क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। सो हियर हैव शुड बी रिमूव बाय, has should be removed by have. I hope you got it. Here your answer would be option number D. चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पुलिस डिनोट्स इट्स एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट, और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की बात है, ध्यान देने की बात है कि गिनती के तहत अगर कोई पुलिसमैन की चर्चा हो,
पुलिस की चर्चा हो तो वो सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे पुलिस मैन का यूज आता है। अब 2 से ज़्यादा हो या 2 हो तो वो अपने बाद पुलिस मैन लेगा। तो अगर आप गिनती के तहत दर्शाते हैं तो अकॉर्डिंग टू नंबर वो सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आई सॉ अ पुलिसमैन, एक पुलिस है तो यहाँ पे मैन है रनिंग आफ्टर द थीप। और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आई सॉ 5 पुलिस मेन, ना कि मैन, मेन है ये रनिंग आफ्टर द थिंग। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है द टंग आर इसेंशियल टू चेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग को हम एक चीज़ बता दें कि बॉडी का वो पार्ट जो कि बॉडी में एक ही है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ पे टंग, किसी को देखे हैं कि 2 गो जीभ है, एक ही जीभ होता है तो, और एक ही जीव ये जरूरी भी है जीने के लिए, इसेंशियल भी है, तो इस कारण से ये सिंगुलर हो जाएगा और यहाँ पे ये आर शुड बी रिमूव बाय इज होना चाहिए। सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट इज ओनली वन इन बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट जो कि एक ही है इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड गिवन सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे इसीलिए आर की जगह पे इज होना चाहिए। और यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नोज, नोज भी एक ही है बॉडी में। सो हियर द नोज इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ना कि द नोज आर इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे द बेगर हैव ओनली 1 हैंड बट आई हैव 2 हैंड्स। तो यहाँ पे आपको हम बता दें दोस्त कि कोई भी बॉडी पार्ट जो कि शरीर में 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 है खासकर, और उसमें एक के बदले अगर एक के सहारे जिया जा सकता है। अब किसी को अगर एक हैंड नहीं है तो वो तो जी तो सकता है ना उस हैंड के बिना, भले उसको परेशानी होगी, वो फिजिकली चैलेंज हो जाएगा। हैंडीकैप तो हम नहीं यूज करेंगे, फिजिकली चैलेंज और यू कैन से डिफरेंटली एबल्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई भी बॉडी पार्ट जो कि बॉडी में 2 गो है और एक के बिना अगर रहा जा सकता है, जिया जा सकता है, तो वो सिंगुलर या प्लूरल अपने नंबर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बेगर हैव ओनली 1 हैंड। तो यहाँ पे बेगर के पास एक ही हैंड है, तो एक हैंड है तो वो तो सिंगुलर हो जाएगा ना, और वो सिंगुलर अगर होगा तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, बट आई हैव 2 हैंड्स। तो यहाँ पे जो ये हैव है ये सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 हैंड्स है, बट बेगर को तो एक ही हैंड है, जिसके कारण ये यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर 2, जो कि 2 है। इन द एब्सेंस ऑफ ईदर पार्ट मैन कैन लीव, मतलब किसी एक के एब्सेंस में अगर मैन लीव जी सकता है, बिकम सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। कहने का मतलब अगर वो 2 है तो वो प्लूरल होगा, और अगर वो 1 है तो वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हैज़ ओनली 1 आई बट आई हैव 2 आईज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हैज़ है और यहाँ पे ये क्या है, हैव है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द लंग्स इज इसेंशियल टू लिव। अब देखिए लंग्स, लंग्स का मतलब होता है जैसे फेफड़ा। तो लंग्स जो है वो क्या है, इसेंशियल है जीने के लिए। तो इसमें आपको बता दें हम कि कोई भी बॉडी पार्ट जो कि शरीर में 2 गो है, मतलब 2 है इन नंबर दैट इज 2, और एक के बिना अगर आदमी नहीं जी सकता। देखिए ये बॉडी पार्ट से ही लिया जा रहा है ये भी सेंटेंस। तो कोई भी बॉडी पार्ट अगर बॉडी में 2 गो है और एक के बिना अगर नहीं रहा जा सकता, तो वो हमेशा किस में यूज होता है, प्लूरल में। सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इज के जगह पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। द लंग्स आर इसेंशियल, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि 2 गो है बॉडी में, और 2 होने के बाद क्या है कि ये एक के बिना आदमी लिव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता। That is why it is plural and gets plural verb, and therefore here your answer would be option number B। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर 2 इन बॉडी, जैसे लंग्स 2 गो है, आर बोथ
एंड बोथ आर इसेंशियल टू लिव, और दोनों जरूरी है जीने के लिए, आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, एंड गिवन प्लूरल फॉर्म। ध्यान रहे कि उपरोक्त के पहले स्मॉलर, लार्जर, अब जैसे इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो अगर आप उसका सिंगुलर स्वरूप दर्शाना चाहते हैं या प्लूरल स्वरूप दर्शाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप उसके पहले एक कौन सा एडजेक्टिव, स्मॉलर लगाइए या लार्जर लगाइए या लेफ्ट लगाइए या राइट लगाइए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हिज लेफ्ट लंग्स इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो ये इज़ है ये सही है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके पहले लेफ्ट लगा के इसको सिंगुलर स्वरूप इसका दर्शाया गया है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ही हैज़ नॉट गिवन मी अनदर पेन्स। कहने का मतलब है वो मुझे कोई भी पेन नहीं दिया। तो आपको हम ये बता दें कि अनदर के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो आएगा सिंगुलर फॉर्म में, ना कि प्लूरल फॉर्म में। सो हियर योर आंसर शुड बी पेन शुड बी रिमूव बाय पेन। यहाँ पे अनदर के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर आता है, ना कि प्लूरल आता है। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनदर के बाद आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एशियन कहने का मतलब यहाँ पे है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अदर के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ही हैज़ नॉट गिवन मी अनदर पेन। तो अनदर है तो उसके बाद पेन आया, ही हैज़ नॉट गिवन मी अदर पेन्स, और अगर इसके पीछे अदर है तो अदर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो अदर के बाद प्लूरल और अनदर के बाद सिंगुलर, आप ये याद रखिए। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो कहने का मतलब है जितना भी स्टूडेंट क्लास में है उसमें से एक कोई स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। तो इसी से ये पता चल जा रहा है कि ये क्या है, कोई एक के विषय में बात हो रही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से कोई एक, तो अगर एक है कोई तो वो अपने बात क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। सो हियर आर शुड बी रिमूव बाय इट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन, एनी के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उसके बाद नाउन आएगा प्लूरल। जैसे यहाँ पे आप देखिए, नाउन इसके बाद प्लूरल है, वन ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स, ना कि स्टूडेंट नहीं ना था वहाँ क्या था, स्टूडेंट्स था। और मगर उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आएगा क्या, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात हो रही है। दैट इज़ वाई वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए और प्लूरल नाउन यूज होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, कहीं पे वन ऑफ द स्टूडेंट भी दे सकता है और आगे में वो सिंगुलर वर्ब यूज कर देगा, तो वहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को आप स्टूडेंट्स करिएगा। आई होप यू गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी वन ऑफ द टीचर्स, ना कि टीचर्ड, वन ऑफ द टीचर्स, और उसके बाद टीचर्स के बाद वर्ब क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है इज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, केकई हैड टेकन 3 पीसेस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दशरथ। कहने का मतलब है केकई जो है वो अपने हस्बैंड थे उनके, दशरथ, रामायण आप लोग तो देखे होंगे। तो उसमें दशरथ जी जो थे वो केकई को किसी युद्ध के बाद 3 ठो वचन दिए थे। तो आपको हम ये बता दें दोस्त कि वर्ड्स का अगर यूज, वर्ड का यूज 2 तरह से होता है। एक यूज होता है वर्ड का ग्रुप ऑफ लेटर्स, और एक यूज होता है प्रॉमिस के रूप में, मतलब वचन के रूप में। तो दशरथ तो उनको वचन दिए थे ना केकई को, तो अगर वर्ड्स का रूप प्रॉमिस के रूप में हो, वचन के रूप में हो, तो आप वर्ड को वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो 3 हो या 4 हो या 5 हो। लेकिन एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप वर्ड को वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 पीसेस ऑफ वर्ड्स। और वैसे भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पे पीसेस लग गया, ये एक तरह से कॉमन सेंस है, ये आप जब लैंग्वेज पढ़िएगा, थोड़ा लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बनेगी, तब आपको ये नुआंस चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल आप ये याद रखिए, एज ए प्रॉमिस वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्ड्स। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि टू शो प्रॉमिस वर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू
वर्ड्स। प्रॉमिस को शो करने के लिए, जैसे आई गिव यू अ वर्ड टू ज्वाइन योर पार्टी, मतलब मैं तुमको वर्ड, तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पार्टी ज्वाइन करूँगा। दशरथ हैड गिवन 3 पीसेस ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे ये पीसेस ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे भी ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक्स है। जब यहाँ पे पीसेस लग गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, केवल वर्ड होना चाहिए। नोट में देख सकते हैं एज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये भी मैंने आप लोग को पिछले स्लाइड में ही बताया कि एज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वर्ड कैन बी चेंज इनटू वर्ड्स। जैसे बॉय क्या है, BOY, बॉय एक वर्ड है। बॉय इज अ वर्ड दैट हैज़ 3 लेटर्स, तो एक है तो ये वर्ड है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं बॉय एंड जॉय आर 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे ये वर्ड को वर्ड्स में चेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड को एज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स देख रहे हैं। देयरफॉर हियर इट कैन बी चेंज इनटू इट्स अ प्लूरल फॉर्म। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, bye bye. Do subscribe to Excellence Classes.